जय हिंद छात्रों। हम लोग कल देखे थे त्रिकोणमिति का केसी सिन्हा से 8.1 प्रश्नावली। ठीक। और कल मैं जैसा कि बोला था कि मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसलिए आज ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। और इससे पहले आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के घर पर अपना तैयारी में लगे होंगे। चूँकि अब एग्ज़ाम बहुत कम है, एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में होता है। ठीक। तो एग्ज़ाम का समय तो बहुत छोटा है। देखो, समय इंतज़ार नहीं करता है। ठीक। इसलिए मन लगा कर पढ़ो। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब चलो देखते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन कराएंगे और त्रिकोणमिति में जो भी कराएंगे इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक। अतः इसको हमेशा देखो और अच्छा से अच्छा नंबर लाओ। ठीक। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में साइन थीटा का मान हो सकता है। ठीक। ऑप्शन में दिया है 3/2, 5/4, 3/4 और इसमें नॉट का मतलब यहाँ चूंकि स्पेस कम है, इसका मतलब होता है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। या ऑप्शन रहेगा एग्जाम में इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट में इसको नॉट लिख दिए, नॉन ऑफ दीज। ठीक। तो समझ लेना। अब चल देखते हैं साइन थीटा का मान। अब देखो, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको समझ कर बनाएंगे। देखो एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा सब क्या करता है कि हड़बड़ में जा करके मार देता है और हो जाता है क्या, गलत। इसलिए हम इसको समझेंगे, थोड़ा देर इस पर समझ देंगे और करते करते तो बाद में याद हो जाएगा। ठीक ना? देखते देखते आंसर पर हम टिक कर देंगे। अब चलो, यहाँ समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये एच है, ये पी है और ये क्या है, बी है। अब बताओ, एच हम पहले बताएं कि एच सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। तो अब बताओ, H जो है ये P और B दोनों से बड़ा होगा ना। इसका मतलब है कि जो ये P है ये छोटा होगा किससे? H से। तो हम ऑप्शन में खोजेंगे। ठीक ना? अब मान लो इसको करेंगे P/H, नीचे वाला जो क्या है, नीचे वाला है H। ठीक। तो H देखो, तो यहाँ ये देखो, यहाँ ऊपर क्या है, P है, तो P H से क्या है, बड़ा है। यहाँ P देख रहे हैं H से बड़ा है, यहाँ P जो है H से छोटा है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि P जो होता है H से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ऊपर में क्या होगा, P, चूंकि साइन थीटा में क्या होता है, P/H होता है ना। तो ऊपर जो P है, P नीचे से क्या होगा, मैंने कहने का मतलब ये है कि जो H है, H से क्या होगा, छोटा, यानी नीचे। अब इसको समझ देहाती भाषा में। ठीक ना? जो नीचे है वो अधिक रहेगा और ऊपर क्या होगा, कम। तो हम देख लेते हैं। देखो, ऊपर अधिक है, नीचे कम है, नहीं होगा। ये क्या है, ऊपर में अधिक है, नीचे क्या है, कम है, ये भी नहीं होगा। ऊपर अधिक है, नीचे कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कर्ण लंबा हो गया, इससे बड़ा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही एच बड़ा हुआ ना। नीचे क्या है, नीचे अधिक हुआ ना। तो नीचे जब अधिक है और ऊपर कम है, इसका मतलब कि पी जो हुआ एच से बड़ा हुआ। ठीक। अब चलो इसलिए लिखते हैं P/H। तो अब बताओ, पी जो है एच से बड़ा हुआ कि नहीं, छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको यही ना सिद्ध करना, यही ना हमको निकालना था ना, है, सिद्ध नहीं करना है, ऐसे निकल गया मुझसे। ठीक ना? चलो अब देखते हैं, किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब निम्नलिखित में साइन थीटा का मान होगा। अब देखो, चूंकि यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। और यहाँ इसका मतलब P कितना हुआ, 5, और B कितना हुआ, 12। यहाँ से हम H निकाल लेंगे। तो H क्या होता है, H बराबर होता है P² + B²। इसका मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो, ये P5 है तो 5 का स्क्वायर और B 12 है। ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना होगा, 50, 25 और 144।
और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 169 रहेगा ना। इसका वर्गमूल कितना होगा 13, यानी कि एच हमको मिल गया कितना 13। जब एच 13 मिल गया तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। अब देख लो p कितना दिया है 5 और h कितना दिया है 13। देखो तो 5/13 कहीं आंसर दिखाई दे रहा है, पहला आंसर। तो हम इसको कर लेंगे, यानी कि 5/13 ही राइट आंसर। ठीक, किसी को दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन में हम लंब कर्ण आधार तीनों निकाल लेंगे और जिस थीटा का मान पूछेगा उसको हम अपना कर लेंगे और टिक कर लेंगे, देख लेंगे उसमें कहाँ दिया है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन नंबर भी इसी प्रकार का है। ठीक, देखते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है 12/13, तब निम्नलिखित में से कॉस थीटा का मान होगा। ठीक, साइन थीटा यहाँ से कर लो, साइन थीटा बराबर 12/13 है और क्या होता है p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, इसका मतलब क्या है p 12 है और h कितना है 13। यहाँ से क्या निकालेंगे हम b, तो b निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला h², यानी h की जगह कितना है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर, और p की जगह कितना है 12, तो यहाँ 12 का, तो 13 कितना होता है 169 और 12 में 12 करेंगे तो 144। देखो कम से कम 30 तक का वर्ग याद रखूँ, ठीक ना। 10th क्लास में हो बच्चा और 30 तक का वर्गमूल नहीं याद है, तो क्या पता है सब, बोलो। ये सब 7 8 का लड़का याद करके रखता है। ठीक, इसलिए 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखो, याद कर लो, याद हो जाएगा। अब चलो इसका करेंगे कितना हो जाएगा 169 में से हमको कितना माइनस करना है 144, कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। ठीक, क्या निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यही होता है ना। b कितना दिया हुआ है, b 5 आया है, यहाँ 5 लिख लेंगे, और h कितना है, h तुम्हारा है 13, कितना हुआ 5/13। अब देखो ऑप्शन में ढूंढो, और ऑप्शन में ढूंढ कर देखो 5/13 कहाँ लिखा है, 5/13 5/13 5/13 कहाँ है 4 नंबर में, यानी कि चौथा हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक, यानी कि 5/13 इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड, आगे चलो। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि कॉस थीटा बराबर वाई और एक शर्त दिया है कि वाई जो है 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तब निम्नलिखित में से tan थीटा का मान ज्ञात करें। चलो अब दिख रहा है ना, चलो इसको अच्छा से दिखा रहे हैं, देख लो। ठीक, अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर तो नीचे है, 4 नंबर। ठीक, सबको दिख रहा है ना। चलो देखते हैं, यदि कॉस थीटा बराबर वाई और वाई जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि वाई जो है 0 से बड़ा है। तो अब सोचो कॉस थीटा का कुछ भी बनाएगा 0 तो नहीं होगा, अगर 0 होगा तो उसमें लंब कर्ण आधार क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं तो लंब कर्ण आधार, तो 0 हो सकता है इसमें से कोई, और ये वाई जो है वाई मान लो कॉस बराबर जो भी फार्मूला हो, तो यहाँ तो 0 नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया है। अगर न भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते। चलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है वाई, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। अब देखो यहाँ से b, देखो इसके बच्चे में कर लो, यानी कि b जो है वाई है और h कितना है 1, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम p बराबर क्या होता है h² माइनस b², यही फॉर्मूला होता है ना। h कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये b जो है y है तो y का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस y² का अंडर रूट, यही आएगा ना। क्या निकालना था tan थीटा, तो यहाँ से निकाल लेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है p/b। अब देख लो p कितना था
पी तो हम लाए हैं, तो कितना था 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, बटा क्या है बी है, बी कितना है इसमें वाई है। अब देखो कहीं ऑप्शन में है 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बटा वाई, ये तो नहीं है, ये नहीं होगा, यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, इसको मैं से टिक कर लेंगे। वहाँ देखो एग्जाम में टिक करने नहीं आता है, उसको रंगाई करना पड़ता है, तो जो बोला है उसमें हम उसको अपना क्या करेंगे इसे रंग देंगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अगर रेशियो में करेंगे अनुपात में तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा 1/1 हो जाएगा ना। क्यों, अब देखो इस साइन के पहले गुणज में कितना है 1 है और इसके पहले 1 है, तो अब नियम क्या है कि साइन का जो है साइन का जो गुणज है वो कॉस में जाएगा और कॉस का गुणज है साइन में। ऐसे भी देखो 1/1 कर दिए, फिर हमको इतना लाना था तो हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो साइन थीटा में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ना। यानी कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं और साइन थीटा बटा कॉस में क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा पर कितना आया 1। हमसे क्या पूछ रहा था कि टेन थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आया 1। तो यहाँ ऑप्शन ए के में है जो 1 नंबर दिया है, इसी ऑप्शन में 1 दिया हो तो इसको हम टिक कर लेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर b/a हो जहाँ a और b वास्तविक संख्या है तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ से कर लो tan a बराबर क्या होता है p/b। यहाँ से क्या निकालना होगा हमको, क्या दिया हुआ इतना दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p/b, यही होता है ना p/b। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा p² + b² यानी कि p² + b², ठीक। अभी तो टूटेगा नहीं कैसे, ये तो कोई इसमें संख्या अंक दिया नहीं हुआ है, इतना ही छोड़ देंगे। अब देखते हैं किस चीज़ का मान निकालना, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है p/h और इसका क्या है स्क्वायर। तो p कितना है p तो p है तो p² कर देंगे बट्टा में h कितना है √p² + b², इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक। तो कितना होगा p के पावर 4 बटा √, तो देखो स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा यानी कि p के पावर 4 और क्या हो जाएगा p² + b²। ऐसा ऑप्शन दिया है कहीं नहीं दिया है, ठीक। तो इसको फिर से देखते हैं, ठीक ना। tan a बराबर सॉरी यहाँ गलत लिख दिया ना, इसीलिए ऑप्शन नहीं आया ना। फिर देखते हैं, देखो यहाँ tan a बराबर रुको हम इसको दिखा रहे हैं दूसरे पेज पर, ठीक। चलो या यही कर देते हैं, चलो tan a बराबर क्या है b/a। देखो हम यहाँ गलत क्या लिखे थे p/b लिख दिए थे और यहाँ p/b, जब दिया कितना है b/a दिया हुआ है, ठीक। हो जाता है कभी गलती, अरे हम टीचर क्या मैंने टीचर्स नहीं गलत होता है लिखने में थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो गलत लिखा जाता है। इतना बच्चे को पढ़ाना है, इतना बच्चों के बीच तो सबको कंट्रोल भी तो करना है, नहीं सब हल्ला करता है, सब बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो बांदरी सेना है, अब उसको कंट्रोल करना है, इस पर ध्यान देना है, बच्चों पर ध्यान नहीं, इसलिए हो जाता है बाबू, ठीक ना। अब चलो देखते हैं ये क्या दिया b/a, तो यहाँ से
इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। इसका मतलब कि देखो यहाँ से हम एच निकालेंगे तो एच कितना हो जाएगा, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ होगा ए स्क्वायर, होगा ना। अब चलो हमको क्या निकालना था, साइन स्क्वायर, तो कहाँ यहाँ लिख देते हैं, चलो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, पी बाई पी, तो पी का मान रख देते हैं डायरेक्ट, पी बराबर कितना है, बी है, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और एच कितना है, बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो अब यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर नहीं होगा, ए प्लस बी नहीं होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, बी वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ देखो बी स्क्वायर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तो एक ही चीज़ है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो ये आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। सेक 30 डिग्री का सही मान, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, याद है, तो 2/√3, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये तो देखो ये तो याद करने की चीज़ है, और ऐसे पहले हम जो जी फार्मूला बताए हैं उसमें निष्पत्तियों का मान बिल्कुल इजी तरीके से बारीकी से बताए हैं, तो ऐसे भी निकाल सकता है, और इसको तो याद करना है बाबू, ठीक ना। ये तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन में होगा, डायरेक्ट साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, ये ऑप्शन हो गया। अब चलो अब बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 हो, यदि थीटा बराबर 60 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ टेन थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री रख दिए, तो टेन 60 डिग्री मान क्या होता है, √3, यही होता है ना। चलो ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको करके पहले बोलो। ठीक ठीक, अब बता देते हैं। चलो देखो यहाँ टेन 60 डिग्री है, यहाँ कॉट 60 डिग्री है। अब बताओ टेन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और जब थीटा 60 डिग्री है दोनों जगह 60 डिग्री लिख दिए, तो ये साइन थीटा बटा कॉस हो गया ना, गुना, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह कितना है 60, और ये क्या है साइन थीटा, साइन जगह कितना है, थीटा का क्या है 60। अब देखो साइन 60 साइन 60 कॉस 60 कॉस 60 कितना आया 1, तो 1 हमारा ऑप्शन में है ना, तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो, देखो कहीं कहीं पाई का मान न भी दिया हो, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, ऐसा हम लोग मैंने पढ़े हैं, और नहीं सब पढ़ा होगा तो ऊपर क्लास में जाएगा तो पढ़ेगा, ठीक ना। पाई का मान 180 डिग्री सिद्ध भी करना है, खैर यहाँ तो दिया हुआ है, हमको क्या सिद्ध करने से मतलब है अभी 10th क्लास में। चलो पाई में कितना दिया 180 डिग्री, और कॉस पाई बटा 4 का मान पूछा है। ठीक, तो कॉस यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 बटा 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पाई की जगह कितना लिखेंगे 180, इसको कटा देंगे, 4 चौक 16, 2 बचा 20, और 4 पंचे 20, यानी कितना आया कॉस 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक, अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 100, तो एक्स का मान ज्ञात। अब बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है ना। अब देखो तो यहाँ जो एक्स है यहाँ साइन थीटा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू है, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा साइन थीटा। अब देखो इसमें साइन थीटा दिया है कहीं, पहले ही मिल गया। ठीक, मैंने पहला ऑप्शन जो है यही मिला साइन थीटा।
और इधर क्या देखना है, नहीं देखेंगे, मार देंगे, टिक कर देंगे अपना। तो साइन थीटा इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं 12 नंबर। तो अब देखो सेक 0 डिग्री का मान होगा। तो अब देखो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, 0 होता है, अपरिभाषित होता है या नॉट। तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, आया समझ में। अब देखो बच्चे सब क्या सोचेगा ना कि अपरिभाषित दिया है, मार देते हैं, क्योंकि अलग ढंग का ऑप्शन है। ठीक, ऐसा बात नहीं है, याद रखो इसको। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, और कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक, अब चलो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखो इसका तो ऐसे फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम इसको दिखा भी रहे हैं कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा एच है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, बी है। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच का स्क्वायर, प्लस यहाँ कॉस है तो इसका मतलब क्या है, बी बटा एच का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और ये क्या हुआ, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर क्या हुआ, इसका लघुत्तम एलसीएम हुआ। तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भाग देंगे एक बार में, और ये क्या होगा, पी स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर से एच देंगे भागा, क्या होगा एक बार में, और क्या होगा, बी स्क्वायर। अब बताओ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में क्या होता है, एच स्क्वायर होता है ना, और यहाँ एच स्क्वायर, दोनों कट कर कितना आएगा, 1। यानी हमको नहीं भी याद रहेगा तो हम अपना लंब करने से पी बी एच करके ऐसे मान पुटअप करके देखो, यहाँ नहीं होता है, एच बराबर निकालना है तो क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर, यहाँ फार्मूला 3 बताया ना जी, एच स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पी स्क्वायर मतलब क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है ना, पाइथागोरीय त्रिक तो ही है ना। तो जब ये हमको याद है पाइथागोरीय त्रिक, उसी से हम इसको निकाल लेंगे, इसका 1 मान। ठीक, ऐसे याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन मान लो नहीं याद है किसी बच्चे को, वो अपना इस तरह से करके देख सकता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा, किसी भी छात्र को, एनीबॉडी, वो कमेंट करेगा और क्वेश्चन की संख्या बताएगा, हम उसको फिर से करा देंगे या समझा देंगे। ठीक, और हम इसीलिए ना, बच्चा बच्चा होता है, छात्र छात्र होता है, टीचर टीचर होते हैं। छात्र को तो पूछना ही है टीचर से, और टीचर का कर्तव्य बनता है कि जब तक छात्र संतुष्ट न हो तब तक टीचर को बताना है, जब तक कि उसे संतुष्टि न मिल जाए। ठीक, अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। ठीक, अब देखो जो 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन किए ना, ठीक 14 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ 45 डिग्री 45 डिग्री, दोनों तो बराबर है ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ थीटा नहीं होगा जी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना। तो दोनों का तो थीटा क्या है, बराबर है। तो जब थीटा बराबर है, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, 1। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 1, यानी कोई रहेगा तो इसका क्या करेंगे, हम 1 कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, याद रखना है, याद देने योग्य ये बात है कि थीटा जो है ये बराबर इक्वल होना चाहिए, ऐसा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। अब बोला है साइन थीटा के पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा के पूरक कोण क्या होगा, साइन कितना बराबर होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस, यानी कि दो जो ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखो ये सब फार्मूला है ना जी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब कोई पूछ लेगा कि कॉस थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो कॉस, अब यहाँ कॉस का पूछेगा, यहाँ मान लो कॉस का पूछता है, हम क्या लिख देते हैं,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस का क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अगर मान लो कि पूछता कि टेन का पूरक कोण, टेन का पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, तो इसका टेन का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉट, तो हम लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सेक का पूछता है तो सेक का हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ सेक का पूछता है तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, यानी कि किसी तरह पूछना है पूरक कोण, उसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा में करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम। अब देखो इसमें दिया है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण होगा। ठीक, तो देखो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है साइन थीटा मान देंगे ऐसे ही। और देखो ऐसे पूरक कोण का मतलब होता है, देखो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90, देखो यहाँ लिख देते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में पूरक 30 होगा, तो 30 का पूरक क्या होगा 60, है समझ में, 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक 60, है समझ में। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण कितना होगा, साइन थीटा। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ सेक 32 डिग्री बराबर कॉसेक एक्स दिया है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है, तो कॉसेक इसका पूरा क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 32 डिग्री को घटा देंगे, तो 90 डिग्री में से 32 डिग्री घटा देंगे, कितना आएगा 8 है, और ये कितना एक हासिल दिया ना, कैरी किया तो कितना बचा 8, 8 में से जाएगा 5, यानी कितना होगा 58 डिग्री। चलिए देखते हैं, आए समझ में, चलिए अच्छा ऐसे देखो सेक 32 डिग्री है ना, तो इसको हम लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री लिखेंगे ना। तो देखो ये क्या होगा, सेक से कट जाएगा ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे देखो ऐसे समझो, सेक 32 जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, थीटा का कितना है 32 है ना, तो इस 90 में से कितना 32 माइनस कर देंगे, वही एक्स का मान होगा, है। तो 90 में से क्या करेंगे 32 को घटा देंगे, आ जाएगा 58 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया। अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यही पूरा कोण होता है ना। अब यहाँ दिया हुआ 32 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हम 32 डिग्री लिखेंगे ना थीटा की जगह पर, जब यहाँ थीटा 32 की है तो यहाँ 32 कर देंगे, तो 32 करेंगे तो 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 58, यानी कि हमारा क्या होगा 58 डिग्री आंसर होगा। आया समझ में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री का मान होगा। ठीक, तो देखो एक को हम चेंज कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब बताओ 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा 43 रह जाएगा, तो 90 डिग्री में से 47 डिग्री अगर माइनस कर देंगे, देखो यहाँ 90 में से 47 को हम माइनस कर दे रहे हैं, या 43 को माइनस करो ना, आ जाएगा 43 को 7 और आया ना, यानी कि फिर 47 को घटाएंगे तो कितना आएगा 43 से आएगा। अब देखो 90 में से 43 हम घटाएंगे, ठीक, तो कितना है 47 से, और 90 में से अगर 47 को घटाएंगे तो कितना आएगा 43 से,
तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिखे। इसका मतलब क्या है कि 43 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर 43 डिग्री। तो इसको ये सब नहीं लिखेंगे, समझने के लिए बता रहे हैं। माइनस ये क्या दिखा है, साइन स्क्वायर 47 डिग्री तो लिख देंगे। अब बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। साइन स्क्वायर 47 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, यही है ना। तो अब बताओ साइन स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, यही ना। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, क्या आएगा 0। या बराबर में से बराबर घटेगा तो क्या होगा, अरे बराबर में से बराबर अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 आंसर होगा। अब यार देखो इसमें 1 दिया हुआ है, इसमें इतना दिया है, यानी 0 तो यही आंसर है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, टेन 65 डिग्री, कॉट 25 डिग्री, है ना। तो देखो दोनों में से एक एक को चेंज करेंगे, इसमें इसको कर लेंगे, इसमें इसको कर लेंगे, ठीक। या इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं, चलो तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि ना। अब बताओ 90 में से 72 डिग्री जाएगा, 90 डिग्री में से 72 डिग्री जाएगा ना, जाएगा का मतलब माइनस होगा, ठीक ना, जाएगा का अब बताओ। अब 5 आदमी है, वहाँ से 2 आदमी जाएगा, इसका मतलब कि शेष बचेगा, यानी कि माइनस, जाना का मतलब क्या होगा माइनस, यानी कि अंतर। तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री हम 72 डिग्री माइनस करेंगे तो 18 डिग्री बचेगा ना, तो हमारा साइन 18 डिग्री है, ठीक। अब बचा में क्या है, कॉस 72 को लिख लेंगे, माइनस यहाँ बदल दो 10। अब 90 डिग्री माइनस यहाँ 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब चूंकि 90 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 65 है। तो ये क्या है, रियल में तो ये 65 है और ये कितना था 18, लेकिन हमारा काम बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। अब यहाँ लिख लेंगे कॉट 25 डिग्री, इसको काट दे रहे हैं। अब देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 डिग्री, और नीचे क्या दिया है कॉस 72 डिग्री, माइनस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट लिख लेंगे 25 डिग्री, चूँकि थीटा का कितना है 25, तो कॉट 25। यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का जब 72 है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 72। यहाँ लिखेंगे क्या कॉट 90 डिग्री, सॉरी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट लिखे, यहाँ थीटा या 25 तो 25, और यहाँ लिख देंगे कॉट 25 डिग्री, ठीक। अब देखो ये कट जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। देखो ऑप्शन में 0 दिया है, 0 0 हाँ यहाँ दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिख रहा है ना जी, चलो ठीक है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून गुण है तो a का मान होगा। देखो ऐसे करो, साइन 3a बराबर कितना दिया हुआ है कॉस a माइनस 26 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, यहाँ कॉस a माइनस, ये कोष्ट में ना तो इसको कोष्टक a माइनस 26 डिग्री, ठीक। अब हाँ इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो अब बताओ कि जब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। कहने का मतलब है कि हम साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a पूरक के रूप में, पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं। अब अच्छा तो यहाँ दोनों क्या है कॉस है, तो कॉस कॉस क्या होगा कट होगा, क्या होगा कट होगा। तो यहाँ कितना बचा 90 डिग्री माइनस 3a,
और इधर कितना बचा, a माइनस 26। अब देखो ये 26 को इधर ला दो तो 90 प्लस 26 हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ a है और ये जो माइनस है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 है। यहाँ से क्या मिला, 3 और 1 4 है, कितना हुआ 4 है, मान एक 1 जो a है, देखो a का मतलब कि एक a है और यहाँ 3 है, तो एक a और 3 है 4 होगा ना, बराबर 90 और कितना होगा, 90 और 26 116, इसलिए a बराबर 116 में कितना होगा, 4 कटेगा, तो 4 दूनी 8, कितना होता है, 4 दूनी 8, तो 11 में 60 गया, 3 बचा ना, 3 6, तो 3 पे से कितना हो गया, 36 है, और 4 9 36, 29 डिग्री, कितना आया, 29 डिग्री, यानी 29 डिग्री दिया है इसमें, तो 31 डिग्री 29 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है 5 साइन इतना, ठीक, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं। अब बच्चे में क्या है, कॉस 62 डिग्री प्लस 2 कॉस 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, 39 डिग्री लिख सकते हैं ना। बच्चे में क्या है, साइन 39 डिग्री माइनस 7 साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। अरे काहे नहीं लिख सकते हैं, देखो साइन 90 डिग्री में से हम अगर 62 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, तो साइन 28 है ना, है, तो साइन ये 28 तो होगा, मान लो कि इसको हम घटा कर ऐसे लिख दें 28, साइन 28 है ना, तो साइन 90 हम इस टर्म में लिखते हैं इसलिए कि हमारा काम बनेगा, यहाँ से काम बनने का मतलब क्या, ये कटेगा, यहाँ 60 है, ये 62 है ना, 62, तो ये क्या हो जाएगा, cos 62 कट जाएगा। इसी तरह इसको लिख लिए, कन्वर्ट कर दिए, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो अब 90 में 40 नहीं बचेगा, साइन 40 से तो है, बटा cos 50 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो यहीं लिख दो cos 62 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख लेंगे, cos 39, और इसको क्या लिख लेंगे, सॉरी cos 90 में तो क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन, और ये साइन है तो क्या लिख लेंगे, cos 50। अब देखो cos से cos कट जाएगा ना, साइन से साइन और cos से cos कट गया। अब देखो ये अब नहीं लिखा है, इसका क्या वैल्यू है, इसी के जगह पर इत लिखे हैं, इसके जगह पर इतना लिखे, इसके जगह पर इससे सारा कट गया, क्या बचा इसमें, इसमें बचा हमारा यहाँ लिख लेते हैं 5, इसमें बचा, इसमें +2 और इसमें -7, तो 5 और 2 कितना होगा 7, और ये 7 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0। देखो तो इसमें ऑप्शन दिया है कहीं 0, तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखो दो जो है ना, इसको हम 2 को चेंज कर लेंगे, बिल्कुल इजी वे में करते हैं। ठीक, तो अब बताओ अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, तो जैसे हम यहाँ लिखे थे ना, उस तरह से इसको हम कितना माइनस करेंगे, तो ये cos 85 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं, tan 5 को हम cos 85 लिख सकते हैं कि ना, और इस नहीं समझ में, देखो ये tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री होगा ना, तो tan 90 डिग्री, देखो यहाँ tan 90 डिग्री माइनस 85 लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 90 में से ये अगर 85 जाएगा तो कितना बचेगा, tan 5 डिग्री बचेगा ना, यही ना 5 डिग्री है ना, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cot 85 नहीं लिख सकते हैं, तो इतना समझो। अब देखो इतना करा दिए, क्वेश्चन करा दिए नहीं, सारा क्वेश्चन करा ये सब, तो ये सब क्वेश्चन करा, तो अब तो समझो, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। अब tan को हम tan कितना लिखा है 13 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot
77 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री में माइनस करके लिख देंगे। और इसको हम लिख लेते हैं tan 77 और यहाँ लिख लेंगे tan 85। ठीक, देखो एक फार्मूला भी होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से देखो कॉट थीटा कॉट 85 और tan 85 दोनों गुना में ना, ऐसे गुना लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों का मान मिलकर कितना होगा 1, और इस दोनों का मान मिलकर देखो 77 77 tan cos, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा 1, यानी कितना मान आएगा 1। इसका आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में आता है, चलो एक और देख लेते हैं विधि। अब बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना। तो थीटा का कितना है 85, तो क्या लिख देंगे कॉस 85 डिग्री, अब बटा में क्या लिख देंगे साइन 85 डिग्री, गुना ये कितना है कॉट 77, कॉट के फिर उसी तरह लिखेंगे कॉस 77 डिग्री, अब बटा में क्या लिखेंगे साइन 77। अरे काय नहीं लिख सकते हैं बताओ, यहाँ थीटा की जगह मान साइन थीटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। थीटा का 85 है तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं साइन 85 बटा कॉस 50 लिख सकते हैं ना, उससे लिख दिए इसको। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे क्या साइन 77 अब बटा में कॉस 77 लिख सकते हैं ना। फिर इसको टेन को लिख लेंगे साइन 85 और यहाँ क्या लिख लेंगे कॉस 85, इसे हटा दो इधर है। अब देखो साइन 85 है ना, तो साइन 85 और साइन 85 कट होगा, कॉस 85 कॉस 85, साइन 77 साइन 77 कॉस 77 कितना आया। अब देखो इस सब तो चूंकि एक एक बार में कटा है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1। आया कि नहीं समझ में, दोनों में देखो दोनों प्रोसेस एक ही है, इसीलिए तो फार्मूला निकला है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। आया समझ में, देखो ये फार्मूला कहाँ से आया, देखो साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब कितना होता है 1, चूँकि ये क्या होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये क्या होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, साइन से साइन कट होगा, कॉस से कॉस कितना आएगा 1। आया समझ में, चलो थोड़ा सा गंदा तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, समझना तो है हम लोग को। नहीं एक बार नहीं समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि हम अलग ढंग के पढ़ाते हैं ठीक न। और मेरा मकसद यही है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा गणित को समझे, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो है ना बहुत इजी विषय है, इसको लोग ऐसे माने बोलते हैं कि बहुत भास्ट है, ये हमको लगता है सबसे आसान विषय है, इसमें ना तो याद करना है बस केवल समझना है, ठीक ना बच्चा। चलो बेटा अब देखते हैं आगे हम 23 नंबर क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। तो देखो इसमें एक फार्मूला है, माने ठीक समझो, हम देखेंगे किसको किसको जोड़ने पर 90 बन रहा है। तो 25 और 55 कितना होगा 5 2 7, 5 नहीं बनेगा, 25 और 65 कितना बनेगा 90 बन जाएगा ना। और यहाँ से 35 और 55 जोड़ने पर क्या बनेगा 90 बनेगा। तो अच्छा इस 10 का मान तो हम जानते हैं, चूँकि ऑलरेडी 10 इसका मान कितना होता है 1/√3। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, अब इसी को करेंगे, इसको और इसको 2 को कर देते हैं। चलो इसको हम 10 25 को क्या लिख सकते हैं कॉट 65 डिग्री लिख सकते हैं, पीछे बताए ना। देखो 22 नंबर क्वेश्चन में तो इसको डिटेल से बताए हैं, कॉट 65 डिग्री इंटू, और इस 10 को छोड़ देंगे किसका, चूँकि इसका मान हमको पता है, और यहाँ से क्या लिखेंगे 10 35 डिग्री क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे कॉट 55 डिग्री। इसके बाद इसको हम इन दोनों को ज्यों करते हैं लिखेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला अपनाना है। तो 10 55 इंटू 10 65 डिग्री। अब देखो कॉट 65 है ना, इसको लिख लो कॉट 65 डिग्री, और इसमें से 10 65 को लिख लो 10 65 डिग्री। फिर क्या बचा, सॉरी इसमें से एक छूट गया ना, तो कहीं इसको 22 इधर लिख लेते हैं 10 30 डिग्री, क्या दिक्कत है। देखो
अब देखो यहाँ 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4 लिखा है ना। चाहे लिखते हैं 1/4 गुना 1/2 1/3। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गुना करने पर तो उतना ही आएगा ना, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, tan 65 को, और हम यहाँ से cot 65 और tan 65 को लिख लिए। फिर यहाँ से cot 55 tan 55 इसको लिख लेते हैं, तो बचिए गया है cot 55 इंटू tan 55। अब देखो cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1, और इसका मान कितना होगा 1, और इसका मान कितना होता है 1/√3। 1/√3। अब बताओ 1 से गुना करेंगे, इसमें तीनों में गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने पर तो कोई संख्या में अंतर नहीं पड़ता है। अब मान लो 700 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा 700। 900 में 1 से गुना करेंगे 900, यानी कि उस संख्या में 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1/√3। कितना आएगा 1/√3। तो 1/√3 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आया समझ में? अच्छा, घर पर तुम सब क्या करना है, जैसे हम बताए ना उस तरह से भी cot थीटा बटा sin थीटा करके अपना देख लेना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि cot थीटा प्लस cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री के मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच हमको लाना है। तो देखो ये 90 से जितना कम होगा वो 45 से कम है, और 75 भी जो है अगर माइनस करेंगे 90 से, जो मान बचेगा वो भी 0 और 45 के बीच में होगा ना। जिसको हम चेंज कर देते हैं, तो cot 85 को हम क्या लिख सकते हैं tan 5 डिग्री लिख सकते हैं ना। अभी बताए देखो 22-23 नंबर क्वेश्चन जो है ठीक माने कहने का मतलब कि सेम है। 22, 23, 24 और 25 भी सेम ही है क्वेश्चन, ठीक। तो हम इसको cot 85 को क्या लिख सकते हैं tan 5 डिग्री प्लस, और ये 75 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन, और 90 डिग्री में से कितना है कम, 90 से कितना कम है 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन में, साइन 15 इतना ही होगा, tan 15 नहीं होगा, tan 5 साइन 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वही है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो अब बताओ tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot, और 90 डिग्री से कितना कम है 90 से जितना कम है उतना लिख लेंगे, और नहीं आता है 90 में से घटा लो इसको ऐसे यहाँ पर। तो अब बताओ एक कैरी किया कितना 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, कितना हुआ cot 31 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में जब परीक्षा देंगे तो देखो एक ही में 31 डिग्री देखो cot 31 दिया है, बाकी में नहीं दिया हो तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ हम फिलहाल बता दे रहे हैं प्लस। अब cosec को हम क्या लिख सकते हैं, cosec का उल्टा क्या होता है sec, तो यहाँ लिख लेंगे sec। और ये 85 डिग्री 90 डिग्री से कितना कम है 5 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 5 डिग्री। आया कि नहीं आया, ये नहीं आ गया ऑप्शन 1 नंबर 1, ठीक। और बस आज इतना ही क्वेश्चन, आज हम 25 क्वेश्चन करा दिए, और फिर अगले संडे को देखो आज संडे है आज कराए, कल इसको हम अपलोड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट संडे को फिर 25 क्वेश्चन करा देंगे त्रिकोणमिति से। उसके बाद त्रिकोणमिति का झंझटे खत्म हो जाएगा, आया समझ में, ठीक। अब थोड़ा सा सुन लो मेरा, और जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो, ठीक। इसी के साथ जय हिंद। अगर ना अच्छा लगे, अगर नहीं समझ में आए मत करो सब्सक्राइब, ठीक। और इसलिए लेकिन अगर अच्छा लगे और इसी तरह माने पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मैं पूरे जो 10th क्लास का बुक है KCC ना और NCERT पूरा करा दूंगा, यानी कि मैथ में किसी तरह का हिचक नहीं रहेगी, मैथ देखते देखते लगेगा मैथ में कुछ नहीं है, ठीक। इसी के साथ जय हिंद।